पार्ट नंबर ए हमारे पास कैसे क्वेश्चन हो गया एग्जाम में, बिल्कुल स्टार्ट इससे करेंगे, जीरो से स्टार्ट करते हैं आपका। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ ये ए किसी कार्य को आपका कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है आपका 8 दिन में। तो क्वेश्चन किस तरीके से होगा बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार होगा आपका कि ए और बी दो व्यक्ति जो किसी कार्य को क्रम से 12 और 8 दिन में कर रहे हैं, तो ज्ञात कीजिए वो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर की बात करें, सबसे पहला बच्चा आप क्या लोगे, यहाँ पे आपका एलसीएम लोगे। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हमारे पास ये होगा बच्चों 24। तो 12 दूनी 24 और 8 दिया 24। ये हमारे पास होता है बच्चों टोटल वर्क। ये क्या होगा हमारे पास, ये हो गया टोटल वर्क। ये क्या आपका, ये ए का 2 का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है बच्चों आपका 2 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक है, और बी कितना कर रहा है बच्चों आपका, बी कर रहा है आपका 3 यूनिट कार्य। ठीक है, ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, बी आपका एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 और 2 5 यूनिट कार्य कर लिया। क्वेश्चन में पता किया आपसे कि ए और बी कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो कुल कार्य कितना बच्चा हमारे पास 24। तो कुल कार्य समाप्त करेंगे आपका 24/5। आप संख्या कट करोगे 5 जो 20 और बचे बराबर 4/5 डे, यानी कि 4/5 दिन में क्या होगा जो आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा आपके पास, देखो ये ए हमारे पास ए किसी कार्य कर रहा है बच्चा आपके पास 12 दिन में। ठीक, और बी कर रहा है आपका किसी कार्य कर रहा है 15 दिन में। तो क्या कीजिए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे आपका। ठीक, देखो तो सबसे पहले क्या करना है बच्चा, आपने लेना है यहाँ पे भैया एलसीएम लोगे। तो एलसीएम कितना हमारे पास, आप कहोगे 60 एलसीएम होगा। एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा बच्चे जो 12 से कटेगा आपका 15 से कटेगा। ठीक, ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा टोटल वर्क। 12 पंजी 60, यानी कि ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है आपका 5 यूनिट कार्य कर रहा है। अब देखते हैं बी 15 चौका 60। तो बी कितना कर रहा है एक दिन में कार्य, बी कर रहा है एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, ये कर रहा है आपका 4 यूनिट कार्य कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 और 4 9 यूनिट हो गए हमारे पास। यानी कि ए और बी जो आप एक दिन में कार्य कर रहे हैं बच्चों, वो कर रहे हैं कितने 4 9 यूनिट कार्य कर रहे हैं। करना कितना आपका 60 मिनट कार्य करना। तो ए प्लस बी जो आपका कार्य समाप्त करेंगे वो कितने दिन में करेंगे बेटे 60/9। तो संख्या कट करोगे 9 6 54 होगा हमारे पास, ये बच गई 6/9। संख्या और कट करोगे तो 6 सही 2/3 डे। इतने दिन में क्या होगा जो आप कार्य समाप्त करेंगे, कौन, ए और बी। थोड़ा क्वेश्चन ना चेंज करते हैं आपका। ठीक, हम 3 लेते हैं इस बार। देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ हमारे पास, ए चेंज क्या होगा, पहले हमारे पास 2 व्यक्ति थे, अब आपके पास बच्चों कितने व्यक्ति होंगे, बच्चे आपके पास हो गए 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति होंगे। ए किसी कार्य कर रहा है आपका बच्चों 20 दिन में, और बी कर रहा है आपका 15 दिन में, और सी कर रहा है बच्चा आपका वही कार्य आपका 12 दिन में कर रहा है। ए और बी 3 व्यक्ति जो अलग अलग से किसी कार्यक्रम से 20 15 और 12 दिन में करते हैं। तो ज्ञात कीजिए ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे आपका। सही है, देखो तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या लेना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे। एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से कटेगा आपका। तो एलसीएम कितना हमारे पास, यहाँ से लेगा कितना, ये होगा हमारे पास 60। तो 20 से जगह कट करोगे आपका 20 दिया 60। ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर पा रहा है आपका 3 यूनिट कार्य कर रहा। अब बी की बात करते हैं, 15 चौका 60। बी कितना यूनिट कार्य कर रहा है आपका, बी कर रहा है आपका 4 यूनिट कार्य, और 12 पंजे 60। तो सी कितना करेगा आपका, ये करेगा आपका 5 यूनिट कार्य सी। तो ए एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट कार्य, बी एक दिन में कर रहा है आपका 4 यूनिट कार्य, और सी कर रहा है आपका 5 यूनिट कार्य एक दिन में कर रहा है। और ये होता है बच्चे हमारे पास टोटल वर्क। आप देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 4 और 3 7 और 5 12 यूनिट, यानी कि तीनों ने मिलकर कितना कार्य कर लिया बच्चे एक दिन में, ये कर रहे कितने दिन में 12 यूनिट कार्य कर रहे। और कार्य करना टोटल कितना अपना, ये करना कितना 60 यूनिट कार्य करना। तब आप क्या करो 60 बटे क्या लिखोगे 12। तो 12 पंजे 60। जो तीनों मिलकर कार्य खत्म करेंगे बच्चों, आप कितने दिन में खत्म करेंगे, 5 डे में खत्म करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों कार्य खत्म करेंगे आपको कितने दिन करेंगे, आपको 5 दिन में आपको कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कितना 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आराम आराम थोड़ा लेवल अप करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर कितना हमारे पास है, देखते हैं बच्चों 4।
इसमें क्या आएगा आपके पास ए बी सी, नाम भी होगा इनके इनके स्थान में, ए जरूरी नहीं है कि ए बी सी आएगा, राम मोहन श्याम इस प्रकार आपको नाम भी दे सकता है, पी क्यू आर एस टी भी दे सकता है, कुछ भी। तो देखो ये दे रखे ए बी सी, ये तीन व्यक्ति हैं आपके पास। जो ए किसी कार्य कर रहा है बच्चा आपका, ये कर रहा है 24 दिन में, और जो बी आपका कर रहा है वो कर रहा है आपका किसी कार्य को 30 दिन में, और जो सी कर रहा है आपका किसी कार्य को तो ये कर पा रहा है आपका कितने दिन में, वो कर रहा है आपका 20 दिन में। ए बी सी तीन व्यक्ति जो किसी कार्य को कलम से 24 दिन और आपका 30 और आपका 20 दिन में करते हैं, तो ज्ञात कीजिए ए बी व सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो बताओ बच्चे यहाँ से आपका एलसीएम कितना होगा 20, तो आपको सर एलसीएम होगा 120, ठीक है। ये कितना है 120 एक ऐसा नंबर है जो आपका 24 से भी कटता होगा, 30 से भी कटा होगा बच्चों, किससे 20 से भी कटेगा। तो जब इतने से आपका नंबर कटेगा, ये क्या होगा एलसीएम क्या होता है बच्चों, हमारे पास ये होता है टोटल वर्ग। आप 24 से कट करोगे संख्या 24 पंजे 120, यानी कि जो हमारे पास ए है, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है आपका 5 यूनिट कर रहा, जो इसको कट करोगे 3 से 12 कितना कार्य कर रहा है आपका, ये 4 यूनिट कार्य कर रहा है कौन, बी। सी को देखते हैं कटाका सी से हमारे पास कितना कार्य कर रहा है 6 यूनिट कार्य कौन कर रहा है बच्चों, ये कर रहा है कौन, ये कर रहा है सी, ठीक। तो ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर पा रहा, बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर पा रहा, सी आपका एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट कार्य। इसने बता दिया ए बी व सी तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे तीनों आपको मिलकर 5 और 4 9 6 15, यानी कि 15 यूनिट कार्य कौन कर रहा, वो तीनों कर रहे हैं एक दिन में, ठीक। ए प्लस बी और प्लस सी एक दिन में कितना कार्य कर रहे 15 यूनिट कार्य कर रहे, करना कितना है 120। तो टोटल कार्य 120 दे रखे हैं, तो कितने दिन में खत्म करेगा आपको तीनों मिलकर 120 बटे 15, तो 15 चौका 15 × 120, यानी कि 8 डे में क्या होगा बच्चों, पूरा कार्य क्या होगा आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 हो, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 5, थोड़ा चेंज करते हो। अभी तक क्या देखा आपको ना, 2 व्यक्ति होंगे, ठीक, कितने दिन में कार्य करेंगे, 3 व्यक्ति होंगे हमारे पास कि तीनों कितने दिन में कार्य करेंगे। अब थोड़ा चेंज करते हैं आपका, देखो जैसे कि हमारे पास दिया हो बच्चों क्वेश्चन नंबर दिया हो 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, जो ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है ए, और आपका बी ए प्लस बी वही कार्य ए प्लस बी वही कार्य आपका 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में कर रहे 12 दिन में कर रहे। तो ज्ञात कीजिए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। थोड़ा क्वेश्चन चेंज इस बार देखो, मैंने कहा आपको कि ए किसी कार्य को बच्चा आपका कर रहा है कितने दिन में, आपका 20 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है किसी कार्य को, ये कर रहा है 20 दिन में। ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे, दोनों इकट्ठे कर रहे तो थोड़ा जरूर तो करेंगे आपका बच्चों, ठीक है। तो आप क्या लोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे। तो यहाँ से आपका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आगा हमारा कितना, ये आगा 60, तो 20 दिया 60। ए एक दिन में कितना कार्य करेगा आपका 3 यूनिट कार्य करेगा। जब यहाँ से कट करो तो 12 पंजे 60, ये एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपका 5 यूनिट कार्य कर पा रहे, कौन, ए और बी। अब एक चीज देखो बच्चों, ए अकेला एक दिन में कितना कार्य कर रहा है आपका 3 यूनिट कार्य कर रहा। जब ए अकेला 3 यूनिट कार्य कर पा रहा एक दिन में, और ए और बी कर रहे हैं 5 यूनिट कार्य कर पा रहे, तो बी अकेला कितना कर रहा होगा, बी अकेला कर रहा होगा 2, यानी 3 हम यहाँ रखेंगे, 3 हो गया। टोटल ए और बी कितना कर रहे हैं 5 यूनिट, तो बी कितना कर रहा होगा आपका 2 यूनिट कर रहा होगा, ठीक है। बी कितना कर रहा होगा आपका 2 यूनिट। तो क्वेश्चन में पता किया गया आपके पास में कि बी अकेला कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो कितने दिनों में समाप्त करेगा आपका, टोटल वर्क कितना बच्चे हमारे पास 60। तो बी का पता किया, बी का हमें पता है कि 2 यूनिट कार्य कर पा रहा, करना कितना आपने 60 करना है, तो बटे कितना करोगे 2, तो कितने दिन लेगा आपका 30 दिन लेगा। तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा बच्चों, बी अकेला करेगा आपका कार्य समाप्त कितने दिन में, 30 दिन लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, थोड़ा और चेंज करते हैं क्वेश्चन आपका। देखो क्वेश्चन नंबर ये है बच्चे हमारे पास कौन सा 6 नंबर का, ठीक है। जो ए किसी कार्य को कर रहा है आपका 30 दिन में, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा, और ए प्लस बी वही कार्य कर रहा, ए प्लस बी इसी कार्य कर रहा है आपका 24 दिन में, इसी कार्य कर रहा आपका 24 दिन में कर पा रहे। तो ज्ञात कीजिए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे आपको नाम भी हो सकता है, जैसे मैं कह रहा हूँ राम किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा, राम और मोहन उसी कार्य को 24 दिन में कर रहे। तो ज्ञात कीजिए मोहन आपका कितने दिन में कार्य खत्म करेगा, ठीक है। या पी